आत्मिक ये सब तो ठीक है। शुद्ध भक्ति कितने प्रकार की होती है, कौन बताएगा? है कोई महावीर तुम्हें प्रश्न उत्तर दे दे? नहीं तो बन जाएगा वो बंदर। उत्तर दो, तो प्रसाद पाएंगे नहीं, प्रसाद पाओगे तो बंदर बन जाओगे। बता सुभानंद, शुद्ध भक्ति कितने प्रकार की होती है? कौन सी? बताओ, अटके बोल रहा है, इतनी चीजें हैं। साधन भक्ति कितने प्रकार की होती है परमानंद? साधन भक्ति कितने प्रकार की होती है? पता नहीं। वैदिक साधन भक्ति, ये वैदिक भक्ति, वैदिक भक्ति क्या होती है? वैदिक भक्ति क्या होती है योगेश? हाँ, जो भक्ति शास्त्र अनुसार होती है, शास्त्रीय विधि अनुसार होती है, उसे कहते हैं वैदिक भक्ति। राग भक्ति क्या होती है राधा मोहन? जो भक्ति ब्रजवासी के प्रति जो लोग उत्पन्न हुए उसके प्रति उनके भावों को अनुसार होती है। ठीक, तो इन्होंने बताया वैदिक भक्ति, बताया परमानंद ने। वैदिक शब्द बनाए विधि से, विधि। जो भक्ति शास्त्रीय विधि अनुसार होती है उसे कहते हैं वैदिक भक्ति। रागानुगा भक्ति, जो भक्ति रागात्मिक जन, ये रागात्मिक क्या चीज है विजय? रागात्मिक जन क्या होता है? हाँ, रागात्मिक जन क्या है? आदि के सब जिनकी आत्मा में स्वाभाविक राग है कृष्ण के प्रति। हाँ, राग जन मने परिकर। कौन? राग आत्मिक, अर्थात जिनकी आत्मा में ही राग है। राग मीन्स उनसे उस राग को कोई अलग नहीं कर सकता। राग शब्द का अर्थ क्या है? रंगना, रंग जाना, रंग जाना। उदाहरण दे ना, एक सफेद कपड़ा है, उसको हमने लाल रंग घोल लिया, वो उसमें कपड़ा डुबो दो, लाल सफेद कपड़ा, क्या बन जाता है वो? क्या बोलते हैं? कपड़ा रंग गया। जिनकी आत्मा, जिनके हृदय रंग गया, किसमें रंग गया? कृष्ण प्रेम में, उसे कहते हैं राग। जैसे जो कपड़ा रंग गया, अब उस रंग को उसे कोई अलग नहीं कर सकता। कर सकता क्या? नहीं कर सकता। ये राग आत्मिक, जिनकी राग ही जिनके आत्मा बैठ गया है, बैठा हुआ है, वो कौन है? भगवान के परिकर। भगवान के परिकर को कहते हैं रागात्मिक जन। क्या कहते हैं? और उनकी भक्ति क्या बोलते हैं? रागात्मिका भक्ति। रागानुग समझने के लिए रागात्मिका भक्ति। जो भगवान परिकर उन्होंने रागात्मिक जन कहते हैं, और भक्ति को रागात्मिका भक्ति, राग आत्मिका भक्ति, जो भक्ति उनके आत्म विराजमान है, उन्हें के रागात्मिक जन है ना। अब टॉपिक क्या है? रागानुगा। टॉपिक क्या है? रागानुगा साधन भक्ति। रागानुगा साधन भक्ति। रागानुगा मीन्स तो जो भगवान के जो परिकर हैं, रागात्मिक जन हैं, जो उनका अनुगत्य करते हैं, उसके क्या बोलते हैं? राग अनुग। जो रागात्मिक जन भगवान के परिकर रागात्मिक जन हैं, जो उनका अनुगत्य करते हैं, उसे कहते हैं रागानुग जन। रागा अनुग जन, ठीक है। और उनकी भक्ति क्या बोलेंगे? रागानुगा भक्ति। परंतु
अब जो ऐसे लोग साधन करेंगे उसे बोलेंगे क्या क्या रागानुगा साधन भक्ति। जो व्यक्ति साधन कर रहा है अभी शुद्ध नहीं हुआ, ये अभी केवल ब्रजवासियों के जो भाव है उनके प्रति इसके लोभ उत्पन्न हुआ है, बस लोभ उत्पन्न हुआ है, बस, है ना। अब साधन तो करना पड़ेगा, तो इसका इसी कहते हैं रागानुगा साधन भक्ति कहते हैं ना। अब जो ब्रज के जो परिकर हैं वो कितने प्रकार के हैं? वे 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से विजय? कुछ का भगवान के साथ संबंध है, कुछ का संबंध नहीं है। कुछ संबंध कहने से लौकिक संबंध, कुछ का संबंध नहीं है, वैध संबंध नहीं है। वैध संबंध और वैध संबंध। वैध संबंध क्या है? जैसे कृष्ण के सखा हैं, ये सखा भाव क्या है? ये संबंध है। माता पिता क्या है? संबंध है ना। परंतु जो ब्रज की गोपियां हैं उनका कृष्ण कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध ही नहीं है। संबंध कहने से जो वैध संबंध नहीं है। संबंध तीन होते हैं, या तो स्त्री के साथ, स्त्री पुरुष में क्या संबंध होता है? या पति पत्नी का, या मां पुत्र का, या भाई बहन का, बस। तो कोई संबंध नहीं हो सकता। समझे कि नहीं? स्त्री पुरुष 3 संबंध वैध है। क्या? मां पुत्र, पति पत्नी, भाई बहन। भाभियां नहीं, भाभी जो होती है मां, जो भाभी मां आ जाएगा, और छोटी भाई की स्त्री बहन में आ जाएगी। चौथा कोई संबंध ही नहीं बनता। समझेगा नहीं? गर्लफ्रेंड फैमिली फ्रेंड होते हैं, फ्रेंड होते हैं कि समझाती में, फ्रेंड संबंध नहीं होता कभी। समझेगा नहीं? गर्लफ्रेंड गर्ल ही बनेगी, बॉयफ्रेंड बॉय ही बनेगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो उसको व्यभिचार कहते हैं, जो मान्य नहीं है। अब तो मान्य पहले मान्य नहीं था, अब तो करने लगे। इसे कहते हैं। तो 3 संबंध होते हैं। उसी प्रकार से ब्रज में कृष्ण सखा है, ये सख्य भाव है, ठीक है, संबंध है। सुबल इत्यादि विष्णु मैया नंद बाबा उन्हें पिता है, ये भी संबंध है। परंतु गोपियां हैं, गोपियों को संबंध भगवान के साथ संबंध नहीं है, केवल एक संबंध है, प्रेम। इसलिए कहते हैं काम ही संबंध है, काम ही संबंध है, बस काम ही कारण है। तो 2 हो गए, एक संबंधात्मिक कामात्मिक, जिनका भगवान से संबंध है रागात्मिक। संबंधात्मिक रागात्मिक जन, एक रागात्मिक जन वो हैं जिनका भगवान से संबंध है, वो सखा हो गए, माता पिता हो गए। दूसरे हैं क्या? कामात्मिक रागात्मिक। दूसरे रागात्मिक जन कौन है? कामात्मिक, जिनका भगवान से कोई संबंध नहीं है, केवल संबंध है काम में प्रेम, बस। गोपियां क्या है? कृष्ण ना बहन लगी, ना उनकी पत्नी लगी, ना मां लगी। क्या है? केवल प्रेम कारण है, बस। उनकी प्रेयसियां हैं, इस संबंध। इसलिए 2 हुए। तो रागात्मिक किन प्रकार के हो गए? 2। एक क्या? संबंधात्मिक, एक रागात्मिक, कामात्मिक। अब जो अनुगमा क्या आएंगे, वो जो अनुगत्य करेंगे वो वैसे बन जाएंगे। क्या? एक संबंधानुग, एक कामानुग। अब पूरा शब्द क्या होगा? संबंधानुग रागानुग जन, कामानुग रागानुग जन। समझा क्या नहीं? तो ये साधन, दोनों साधन भक्ति है। साधन भक्ति 2 प्रकार की, वैदिक साधन भक्ति, रागानुग साधन भक्ति। रागानुग 2 प्रकार की, संबंधानुग
रगानुग साधन भक्ति, कामानुग, रगानुग साधन भक्ति, ये साधन भक्तियां हो गई। ठीक है कि नहीं? फिर आया संबंधनानुग हो गया, अब आया कामानुग। कामात्म भक्ति फिर दो प्रकार की, कौन कौन सी? सम्मुख इच्छामय, तत्त भाव इच्छामय, है ना। एक सखी भाव है, एक मंजरी भाव है। जो कामात्मिक जन है, ब्रज गोपियां हैं, जिनके अंदर कृष्ण साक्षात रूप में रास कर आदि लीला करने की इच्छा होती है, उसे कहते हैं सम्मुख इच्छामय। तत्त इच्छा, जो राधा जी को कृष्ण ने मिलाकर के आनंदित होती हैं, उनकी एक इच्छा रहती है राधिका जी से मिले, उनका मिलन हो, वो तत्त भाव इच्छा में, यह है मंजरी भाव। बस इसके ऊपर पूर्ण विराम। अब तुम भक्त बन गए। कुछ नहीं, बस मंजरी भाव, तद भाव और मंजरी भाव, उसके ऊपर और कुछ नहीं, बस समाप्त। कहते हैं कि जो भाव उल्लास गति है, ये इसमें कुछ अलग होता है। वो भी अलग बात है, फिर उसके भाव है। बोले थे कि भाव उल्लास गति अलग है, वो तो भी अलग है ना भाव। फिर उनके भाव हैं, भक्ति यही आ गई, उसके फिर विकार हैं अलग अलग। नहीं, ये जो पहले कौन सी तत्व, ये भाव, इसको भाव उल्लास में रति कहते हैं। इनकी कहते हैं भाव उल्लास में, इनको उल्लास होता है, भाव बढ़ता है। तो ये भक्ति का पूरा चैप्टर हुआ, पूरा अभी शुरू से रिपीट कर लेते हैं आज। अभी बताओ भक्ति के, मैं शुद्ध बात नहीं कर रहा हूं, भक्ति के कितने नाम हो सकते हैं? भक्ति कितने विशेषण हो सकते हैं, नाम हो सकते हैं, कितने टर्म्स हो सकती हैं, कितनी कैटेगरीज हैं? बताओ, सबसे बताओ कैटेगरीज बताओ। हैं? हाँ वही बोलो। बना शुरू कर दिया है, और महाराज जी ने बोल दिया कि ये बोला था इनको हम जमीन देंगे, तो इसलिए 2 करोड़ की सस्ती दी है, के बाद सत्या हो गई, तो शुरू कर दिया। कहाँ पे? अच्छा शुरू बोले वहाँ पे, शुरू कर दें, बढ़िया। अच्छा महाराज ने आज इस टाइम के पन्ना महाराज, अच्छा ये प्रेजेंट चाह रहे हो हम आपके गुरु जी के शिष्य। क्या नाम है इसका? पन्ना महाराज। अच्छा महाराज जी यहाँ पे क्या बन रहा है इस वाली जमीन पे? तो यहाँ बोलेंगे महाराज। हाँ क्या बोले थे आप? कुछ बोले थे? हाँ उल्टा हो गया, संसिद्धा आरोप सिद्धा। हाँ तीसरा और एक हो गया केवला। विजय तो बोल सकता है, बोल। ठीक है, और तो इसने बताया 3 टर्म से, एक है संग सिद्धा, आरोप सिद्धा और स्वरूप सिद्धा, 3। ये संग सिद्धा संग सिद्धा क्या बोला है? हम बताएंगे, हमको अभी सुवर्ण बताएंगे संग सिद्धा भक्ति किसे कहते हैं। संग सिद्धा भक्ति क्या होती है? भक्ति नहीं होती है, परंतु उसके संग में आता है। तो क्या होती है भक्ति में? क्या होती है भक्ति में? क्या होता है? गाय होती क्या? हाँ पूरा नहीं। जो स्वरूपत भक्ति ने कर्म ज्ञान योग के अंग मात्र हैं,
कोई कर्म का अंग है, कोई ज्ञान का अंग है, कोई योग का अंग है। समझा कि नहीं? समझा? अब ये भक्ति तो है नहीं। जैसे दान एक चीज का अंग है, एक कर्म का अंग है। दान करना क्या भक्ति है? भक्ति है? नहीं है, पुण्य केवल है। परंतु दान यदि कोई वैष्णव भगवान का महाप्रसाद दान कर रहा है, अब क्या बोलोगे इसको? भक्ति बन गया। देव वो बांट तो वही चावल दाल चावल ही बांट रहे हैं, वो जो कि बगल में शेठ जी बांट रहे हैं। समझा क्या नहीं? परंतु वो क्या बांट रहा है? अर्पित करके वो बांट रहा है। वो उद्देश्य क्या है उसका? उद्देश्य क्या है? जो ये प्रसाद पा रहा है इसका आत्म कल्याण, सुकृत बने, भक्ति में आए। तो ये दान क्या हो गया? ये भक्ति बन गया। वही दान यदि वही दाल चावल बगल में एक शेठ जी बांट रहे हैं कि मेरा नाम आज पेपर में आ जाएगा, मेरा स्वर्ग प्राप्त होगा, मेरा लाभ हो जाएगा, ये क्या बन गया? ये कर्म है। ज्ञान का अंग क्या है? समभाव, सब समभाव, समता आदि। परंतु भक्ति में आ जाए तो ये भक्त है। भक्ति गुण क्या? भक्ति में तो समता, भक्ति में क्या समता है? सब भगवान के अंश हैं, भगवान के दास हैं। ये क्या हो जाएगा? ये समता। उसी प्रकार से सहिष्णुता, तृणादि भी सुनी, तोर भी, ये सब क्या है? ये ज्ञान के अंग हैं। तृणादि भी सुनी बहुत दीनहीन है, बड़ा सहिष्णु है, ये भक्ति नहीं है, भक्ति नहीं है। परंतु यदि ये गुण भक्त में आ जाए तो इस गुण को भी भक्ति कह देते हैं। एग्जाम्पल दिया था मेरे को समझाने के लिए कुछ? बोल हट्टे कट्टे हैं, विजय जैसे हैं। ट्रेन में व्यक्ति हैं, हट्टे कट्टे हैं, विजय जैसे हैं। आगे बोल। जा रहे हैं ट्रेन में, जा रहे थे ट्रेन में, जा रहे थे, बैठे हुए थे ट्रेन में जा रहे थे। नहीं, उसको जल्दी पहुंचना था तो दौड़ रहा था वो, और ट्रेन तो चली रही है और तेज दौड़ रहा था, जल्दी पहुंचाऊंगा इसलिए जाता था। और कहीं जा रहे हैं तो उनको 2-3 जो लड़के हैं उनको छेड़ रहे हैं, और वो मतलब हट्टे कट्टे हैं सह रहे हैं। और लड़के लोग कैसे हैं? योगेश जैसे हैं। 3 योगेश हो गया, प्रेम जैसे 3। हाँ, फिर वो सह रहे हैं। उसके बाद दूसरे वो चले गए, दूसरे ट्रेन पर निकल गए, दूसरे जन आए जो कि साधु वेश में, वो भी मतलब अच्छे हट्टे कट्टे। तो उनको वो व्यक्ति लोग छेड़ रहे हैं। तो छेड़ने के बाद वो सह रहे हैं, तो वो जो व्यक्ति है उसको कहला जाए कि क्या साधुता है, क्या वैष्णवता है। और दूसरे पहले वाले थे उनको सज्जनता के लिए। तो ये समझा क्या नहीं? इसने कहा ट्रेन में एक व्यक्ति बैठा है सीट पर, बड़ा लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा है बीज जैसा, और 2-3 दुष्ट बैठे हैं। एक तरफ प्रेम बैठा है, एक तरफ योगेश बैठा हुआ है। बेचारे कभी उसको यहाँ छेड़ते हैं, वहां से हट यहाँ से, मैं यहाँ बैठूंगा, बैठ गया। हट नहीं, मैं यहाँ बैठूंगा। कभी यहाँ हटा दे, वहां हटा दें उस बेचारे को। और वो बेचारे चुपचाप यहाँ उठ जाता है, वहां बैठ जाता, यहाँ बैठ जाता, वहां बैठ जाता, कुछ बोलता ही नहीं है। अब सामने 2-3 और लोग बैठे हुए यात्री, क्या बोलेंगे वो? क्या बोलेंगे उसको? बड़ा अच्छा, कितना अच्छा आदमी है। क्या बोलेंगे? कितना अच्छा आदमी है, सज्जन आदमी। बस अगली सीट में वो उतर गया। उस सीट पे एक वैष्णव आ गया, कंठी धारण कर रखे, धोती कुर्ता पहन रखा है, कंठी है, माला हाथ में, वो बैठ गया उसमें। अब वो दुष्ट में बैठे हुए, दुष्ट उसको भी छेड़ रहे। वो बेचारा चुपचाप माला कर रहे, बाबा हट यहाँ बैठ गया। तो नहीं यहाँ बैठ गया। अब जो लोग बैठे क्या बोलेंगे? वो क्या बोलेंगे? अभी क्या बोलेंगे? कितना बड़ा भक्त है। अब क्या बोलेंगे? अच्छा सज्जन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे?
कितना बड़ा भक्त है। उसको भक्त बोला, सज्जन की बोला, क्योंकि अब इसके वास्तव में क्यों कारण क्या है, ये भक्त है। तो भक्त में जब वो गुण दिखाई पड़ा तो वो गुण सहिष्णुता क्या आएगा, जो सहन कर रहा था वो गुण क्या बन गया, भक्ति कहलाया ना। उस गुण को देखा उसने, उस गुण को देखा, किस गुण को देखा, सहिष्णुता को देखा, तो वो क्या बोलेंगे, बड़ा भक्त है। तो वो जो गुण सहिष्णुता भक्त, वो भक्ति नहीं है। जब वो गुण एक सामान्य व्यक्ति में दिखा तो उसको अच्छा व्यक्ति बोला गया, वो गुण एक वैष्णव में दिखा तो उस गुण को क्या बोला गया, बड़ा वैष्णव है। इसे कहते हैं संग सिद्धा भक्ति। समझा कि नहीं? सब आरूप सिद्धा, आरूप सिद्धा क्या है? आरूप सिद्धा वो है जिसमें साक्षात भक्ति के अंगों का तो पालन किया जाए, परंतु उनका उद्देश्य जहां भक्तित्व नहीं है, भक्तित्व का आरोप मात्र किया जा रहा है। जहां पर भक्तित्व नहीं है, केवल आरोप मात्र किया जा रहा है, उसे कहते हैं भक्ति। तो ये उससे श्रेष्ठ हो गई। संक्षिप्त भक्ति में भक्ति है ही नहीं है, परंतु यह भक्ति है। ये कहां से कुत्ता है अभी मैं देखो, इसलिए कह रहे हैं जहां भक्तित्व नहीं है, आरोप मात्र किया जा रहा है, उसे कहते हैं आरोप सिद्ध भक्ति। एग्जाम्पल को दे सकता है विजय? एग्जाम्पल दो इसका। कोई भक्ति कर रहा है, भागवत सुन रहा है, परिक्रमा कर रहा है, हरिनाम कर रहा है। हरिनाम करना क्या है? भक्ति है। भागवत सुनना क्या है? भक्ति है। परिक्रमा करना क्या है? भक्ति है। क्लियर है? कुछ संदेह तो इसमें है नहीं। परंतु वो जो भक्ति कर रहा है, जो हरिनाम कर रहा है, गिरिराज परिक्रमा कर रहा है, उद्देश्य है मेरी जॉब लग जाए, लड़की शादी हो जाए, या मैं गुरु बन जाऊं, 40-50 में शिष्य मिल जाए, अच्छे पढ़े लिखे धनवान। अभी क्या कर रहा है? पूछो भाई क्या कर रहे हो जी? हम जी भक्ति कर रहे हैं जी, परिक्रमा गिरिराज परिक्रमा कर रहे हैं जी, भक्ति कर रहे हैं। नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, आरोप कर रहे हो। भक्ति कब होगी? जब तुम परिक्रमा भगवान की प्रसन्नता के लिए करोगे, केवल भगवान के लिए करोगे तो भक्ति है। भक्ति केवल भक्ति के लिए कर रहे हो, गिरिराज परिक्रमा क्यों कर रहे हो? हमें भगवान हमें भक्ति प्रदान करें, भक्ति प्रदान करें। भक्ति किसी की जा रही है? भक्ति के लिए, तो भक्ति है। परंतु जो तुम जो परिक्रमा कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? लड़के की जॉब लगने के लिए। तो जो भक्ति कर रहे हो वास्तव में संतुष्टि किसकी है? यहाँ पे संतुष्टि किसकी है? पुत्र की। पुत्र को खुश रखना चाहते हो तो परिक्रमा किसी और वास्तव में पुत्र की। और आरोप कर रहा है क्या? मैं भक्ति कर रहा हूं। उदाहरण, ऑफिस में कोई बॉस किसी एम्प्लॉय को खूब अपमान करता है, गाली गलौज करता है, तो अभी वो बेचारा यस सर करता रहता है, यह गधा कहेगा, मूर्ख, यस सर। फिर बोलता है सर मैं आपसे कितना प्रेम करता हूं, देखो गाली बकते हैं आप तो भी मैं आपका आदर करता हूं, मारते हैं तो भी छोड़ के नहीं जाता हूं, मैं आपसे कितना प्रेम करता हूं। उसने कहा बेटा तुम मुझे प्रेम नहीं करता, तुम प्रेम करता है अपने बच्चों से। तू मेरे मार सहन रहा है वो पैसे के लिए, और पैसे से परिवार के लिए। तेरा प्रेम कहां पर है? परिवार में। आरोप कर रहा है, तू मुझे आरोप कर रहा है, या आरोप सीधा कहते हैं। कोई कामना भी नहीं है और भगवान की संतुष्टि भी नहीं करते, कैसे हो जाएगा ये? फिर वो निष्कामी, ये भी मुड़ जाएगा, मुक्ति और मुड़ जाएगा ये। इसे कहते हैं निष्काम भाव। समझे ना? सकाम निष्काम, कोई कामना उसके अंदर नहीं है। हाँ तो भी तो इसकी गिनती ये धीरे धीरे कहां मुड़ेगा? ये मुड़ेगा निर्विशेषवाद की मुड़ जाएगा ये मुड़े उसी और मुड़ जाएगा ये। समझा कि नहीं? कामना कुछ नहीं है तो शिव भक्ति शिव कामना भी नहीं है। शिव कामना नहीं, हमको भरेगा नहीं। गिलास खाली हो गया, गिलास खाली है, तू भरा नहीं,
तो उसमें आप उसमें क्या भरेगा? गंदगी भरेगी ना। गिलास खाली करके रख दिया, कोई भरा नहीं, तो उसमें चांस क्या भरने के हैं? क्या भरेगा उसमें? धूल मिट्टी फिर भर जाएगी, भरेगी ना। इसमें दूध भर दो तो उसमें महत्व है। गिलास खाली कर दिया, निष्काम भाव तो हो गया। सांसारिक कामना नहीं है, कोई कामना ही नहीं है, तो कोई कामना जब नहीं है, रख दिया तुमने, एक दिन जो कामना निकाली थी ना, फिर से उसमें भर जाएगी। जब जो चीज भरी थी, जो निकाली थी, उससे उत्कृष्ट वस्तु मिल जाए, इसमें भर दो, फिर उसमें पानी भर दिया, अब धूल कहां से भरेगी? तो निष्काम भाव अच्छा है, परंतु ये भी वास्तव में अंत मुड़कर कहां जाएगा? इसकी गति भी उसी ओर जाने वाली है। समझा कि नहीं? जो आरोप सीधा भक्ति है, सब भक्ति तो नहीं है, केवल आरोप मात्र कर रहा है। जब भक्ति तो नहीं है तो फिर जो तो उसकी कामना ये क्या मूर्ख है, परिक्रमा गिराजी कर रहा है, पुत्र कहां कर रहा है? वहां पुत्र है बीच में बैठा हो क्या? ये एग्जाम्पल नहीं समझता। परिक्रमा किसी कर रहा है? वो गिराज जी की, परंतु भावना क्या बैठी हुई है? पुत्र की प्रसन्नता। परिक्रमा गिराजी कर रहा है ना, वो भक्ति तो कर ही रहा है वो। तो भक्ति तो मतलब क्या हो गया? अनुकूलता नहीं है, भक्ति में अनुकूलता नहीं, भगवान की अनुकूलता नहीं है उसमें। भक्ति तो कर ही रहा है, फल मिलेगा उसको, परंतु कैसा फल मिलेगा? गौण फल मिलेगा उसको। कैसे मिलेगा? क्या फल? जब भक्तित्व ही नहीं है, फल कैसे मिल जाएगा उसको? उद्देश्य की कमी है, बस इसलिए सिद्ध है ना, जो ये भक्त है, ये भक्त है, बस ये हटाना, बस कर, भक्त कर ही रहो, शुद्ध भक्त बन गया। संग कभी शुद्ध बनेगी नहीं, संग से भक्ति कभी शुद्ध हो ही नहीं सकती। समझा कि नहीं? और उससे शुद्ध हो जाएगी, बस भावना बदल जाए उसके पास, हो गया, भावना बदल गया, शुद्ध भक्त बन गया। अब देखना पड़ेगा सुकृति बनेगी यदि वास्तव में केवल निष्कपट है, अज्ञानी है, तो बन जाएगी। तो कपटी है तो ज्ञान भी उसको है। बात में जिसने कहा सुकृति बनेगी, वो भी नहीं बन सकती। यदि सब ज्ञान है, तत्व ज्ञान सब उसको है, तो भी कर रहा है, नहीं बनेगी सुकृति उसकी, कपटी है। अज्ञानी उसको पता नहीं है भक्ति क्या होती है, गिलास परिक्रमा क्यों करनी चाहिए पता नहीं है उसको, सरल प्रवृत्ति के व्यक्ति तो हो जाएगी, नहीं तो सुकृति बन बनेगी उसकी। बनेगी कौन सुकृति बनेगी? अवान्तर बन जाएगी भक्ति, भक्ति होगी नहीं बनेगी सुकृति से।